बदलते मौसम ने दावा दे दी है सांपों को ज़मीन से बाहर निकलने की, और मुझे तलाश है पाकिस्तान में मौजूद ऐसे मुख्तलिफ इक़साम के जहरीले सांपों की जो चंद घंटों में किसी भी सेहतमंद इंसान को मौत के घाट उतार सकते हैं। और इसी तलाश को पूरा करने के लिए मैं आया हूँ इस जंगल में कौड़ियों वाले सांप रसल वाइपर को ढूंढने के लिए, ताकि आप सबके साथ इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। लेकिन इस मलबे के नीचे मुझे मिला है दूसरा जानलेवा और बदनाम ज़माना सांप कॉमन क्रेट संगचूर। यहाँ में कॉमन क्रेट। ओह, रसल वाइपर तो नहीं मिला, लेकिन हमें मिला है उसके ही जितना जहरीला या आप उससे भी ज़्यादा जहरीला कह सकते हैं सांप कॉमन क्रेट। बहुत पास है मैं इसके। ओह, ये है एशिया के सबसे ज़्यादा जहरीले 4 सांपों में से एक कॉमन क्रेट। ओह, ओए, बाकी जहरीले सांपों की निस्बत मैं इस सांप को हैंडल करते वक्त ज़रा भी रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ से हॉस्टल जो है तकरीबन 10 से 12 घंटों की दूरी पे है और ये सांप मुझे इतना मौका नहीं देगा। तो सेफ्टी फर्स्ट। और ये सांप देखें कितना शातिर है इस जैसे पत्थरों के नीचे, ईंटों के नीचे छुपने में। ये है एशिया के 4 बड़े जहरीले तरीन सांपों में से एक कॉमन क्रेट, जिसका साइंटिफिक नेम है बंगैरस सेरुलियस, और इसको पाकिस्तान में, इंडिया में संगचूर के नाम से जाना जाता है, और इसको साइलेंट नाइट किलर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जब भी अपने हमले करता है रात के वक्त करता है। ये एक नॉकटर्नल स्पीशीज़ है, जिसका मतलब है कि ये सांप रात के वक्त ज़्यादा एक्टिव होते हैं और दिन के वक्त इस तरह सुस्त होते हैं। अगर ये सांप मुझे रात के वक्त मिला होता तो मैं कभी भी इसको इस तरह से ना उठाता। ये सांपों की इलेपिडाई फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें बहुत ज़्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं। कोबरा सांप भी इसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने पढ़ा है कि पाकिस्तान में कॉमन क्रेट की 3 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, कॉमन क्रेट, सिंध क्रेट और नॉर्दर्न पंजाब क्रेट। लेकिन मैंने सिंध क्रेट के अलावा नॉर्दर्न पंजाब क्रेट की कोई स्पीशीज़ पाकिस्तान में नहीं देखी, और ना ही मुझे अभी तक सिंध क्रेट मिला है। तो मेरे लिए पाकिस्तान में एक ही स्पीशीज़ पाई जाती है और वो है कॉमन क्रेट। तो अभी मैं आपको इस सांप की स्पीड चेक करवाता हूँ। तो दिन के वक्त ये सांप आपको जब भी मिलेंगे इस तरह से जलेबी की सूरत में फोल्ड हुए मिलेंगे, क्योंकि ये सांप बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं। आप इन सांपों के बिहेवियर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इनका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होता है। देखने में ये सांप बहुत मासूम लगते हैं, लेकिन जैसे ही गलती से आप इस सांप के ऊपर पैर रखते हैं, आपका हाथ आता है, तो ये सांप आपको बाइट कर लेता है और आपको पता तक नहीं चलता। ये सांप वार्म टेम्परेचर की तलाश में, गर्मी की तलाश में घरों में घुस आते हैं, और जब कोई इंसान ज़मीन के ऊपर चटाई पर लेट रहा होता है तो ये सांप उसके साथ आकर बिल्कुल ऐसे ही लेट जाते हैं। और रात के वक्त जब कोई इंसान अपनी करवट बदलता है तो ये सांप उसको बाइट कर लेता है। इस सांप का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस सांप के वेनम फैंग्स बहुत छोटे होते हैं। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और जब ये सांप बाइट करता है तो पेन नहीं होती, बिल्कुल भी पेन नहीं होती। ऐसा लगता है कि जैसे किसी चींटी ने या मच्छर ने बाइट किया हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस सांप के वेनम फैंग्स, जहरीले दांत। अभी आप देखें, ये सांप बिल्कुल भी अपने अटैकिंग मूड में नहीं है, ये अपने डिफेंस मूड में बैठा हुआ है, बिल्कुल जलेबी की सूरत में। लेकिन जैसे ही गलती से इस सांप के ऊपर
कोई वज़न आएगा, दबाव आएगा तो ये सांप आपको बाइट कर लेगा और आपको पता तक नहीं चलेगा, और 3 से 4 घंटों के अंदर, 6 घंटों के अंदर मैक्सिमम आपकी मौत कंफर्म। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसके वेनम फैंग्स दिखाऊं। तो ये देखें, ये देखें इसके छोटे से लेकिन जानलेवा जहरीले दांत, और कितनी ज़्यादा हाईली वेनमस न्यूरोटॉक्सिक वेनम छोड़ सकते हैं जो कि आपको चंद ही घंटों में मौत के घाट उतार सकती है। तो ये सांप बहुत ज़्यादा जहरीला है और आपको इसी पैटर्न में मिलेगा। मैंने बहुत सारी जगहों पे पढ़ा है कि कॉमन क्रेट की बॉडी के ऊपर ये जो सफ़ेद धारियाँ हैं, वाइट स्ट्राइप्स होती हैं, इनकी तादाद 40 से 45 होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस सांप की धारियों को गिनेंगे तो ये 40 से ज़्यादा बनेंगी। जैसे जैसे सांप की लेंथ बढ़ती जाती है तो इसके जिस्म के ऊपर की धारियों की तादाद भी जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये सांप अपनी मैक्सिमम लेंथ में नहीं है, ये तकरीबन 2.5 से 3 फीट के करीब है, लेकिन कॉमन क्रेट जो है ये 5 फीट की लेंथ से भी ज़्यादा का हो सकता है। अगर आप इसके कलर पैटर्न की बात करें तो ये डार्क ब्राउन होता है जो कि हल्की सी ब्लू लाइट भी रिफ्लेक्ट करता है, दूर से नीली चमक भी आपको नज़र आती है इसके अंदर से, और ये सांप नीचे से बिल्कुल वाइट होता है। तो ये सांप आपको पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में मिलेगा, और इंसानी आबादी वाले इलाकों में, हाउसिंग सोसाइटीज़ में, फसलों में, खेतों में, जहाँ पे नमी होगी, जहाँ पे पानी होगा, जहाँ पे लंबी घास होगी, ये सांप आपको रात के वक्त वहाँ पे मिल सकता है। और ज़्यादातर इस सांप के हमले का शिकार जो हैं वो हमारे किसान लोग होते हैं, क्योंकि जब वो रात को फसलों को पानी लगाने के लिए जाते हैं और प्रॉपर इंतज़ाम ना होने की वजह से वो इस सांप की बाइट का शिकार हो जाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि उनको इस जहरीले और जानलेवा सांप ने काट लिया है, और सुबह जब वो मिलते हैं तो मरी हुई हालत में मिलते हैं। इस सांप की एक ख़ास बात ये भी है कि जब कोई दूसरे जहरीले सांप किसी के ऊपर हमला करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अटैक करके वापस आ जाते हैं, लेकिन कॉमन क्रेट जब किसी शिकार के ऊपर हमला करता है तो वो अपने दांत जो है कुछ सेकंड के लिए अपने शिकार के अंदर गड़ाए रखता है और जितनी जहर होती है सारी की सारी निकाल देता है। जब कॉमन क्रेट किसी इंसान को काटता है तो आधे घंटे से 40 मिनट के बाद ही इसकी जहर अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। पेट में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होती है, आपके चेहरे के मसल्स, पट्टे जो है उनमें खिंचाव पैदा होना शुरू हो जाता है, आपको वो सांस लेने में मुश्किल पैदा होती है। हाँ, इसकी स्पीड देखी थी कितनी है, आपको सांस लेने में मुश्किल पैदा होती है, खून जमना शुरू हो जाता है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से मौत कन्फर्म हो जाती है। एक बात ये भी याद रखें कि कभी भी किसी छोटे साइज़ के जहरीले सांप को इस तरह से टेल से मत उठाएं, क्योंकि वो सांप बहुत स्पीड के साथ, बहुत आसानी के साथ ऊपर आ सकता है और आपको बाइट कर सकता है। तो जब भी किसी इंसान को या किसी जानवर को कॉमन क्रेट की बाइट हो तो जितना जल्दी हो सके उस पेशेंट को सरकारी हॉस्पिटल प्रेफर करें, सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाया जाए, तब भी उस इंसान की जान बच सकती है, वरना मौत कन्फर्म। पाकिस्तान में मैंने आज तक नहीं देखा कि अगर किसी इंसान को कॉमन क्रेट ने काटा हो और वो इंसान सरवाइव कर पाया हो। आप इस सांप की स्पीड चेक करें ज़रा। तो सर्दी ख़त्म होने के बाद बहार के शुरू में इन सांपों का ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो जाता है। एक मादा कॉमन क्रेट जो है 8 से 15 तक अंडे देती है, जिसमें से बारिशों के बाद तक बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। बच्चों पे इतनी ज़्यादा वाइट स्ट्राइप्स लाइन नहीं होती, जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं उनके ऊपर स्ट्राइप, ये लाइनें आती रहती हैं। ये सांप दूसरे जहरीले सांपों को खाना पसंद करते हैं। बड़े कॉमन क्रेट्स
कोबरा सांपों को भी खा जाते हैं, सॉ स्केल वाइपर्स को भी खा जाते हैं और दूसरे नॉन वेनमस सांपों को भी खाना पसंद करते हैं। ये सांप वुल्फ स्नेक को खाना पसंद करते हैं, ग्लोसी बैलेट स्नेक को, और अपनी ही नस्ल के सांपों को भी, कॉमन क्रेट्स, ये खा लेते हैं। ओह, और ज़रूरत पड़ने पर चूहों को, रोडेंट्स को और मुख्तलिफ़ तरह के छोटे इंसेक्ट्स को भी ये खा लेते हैं। तो गौर से देखें इस खामोश कातिल जहरीले तरीन सांप को। पाकिस्तान में ज़्यादातर अमवात इसी सांप के काटे जाने की वजह से होती हैं और ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि वो इसके बाइट का शिकार हो चुके हैं। तो इस सांप के पैटर्न को गौर से देख लें। ये सांप छोटा हो या बड़ा, आपको इसी पैटर्न में मिलेगा। जब भी आपको ये सांप नज़र आए तो फ़ौरन 1122 पे कॉल करें, या आपके इलाके में कोई रेस्क्यूअर है तो उसको कॉल करें। ख़ुद इस सांप के पास जाने की कोशिश ना करें, वरना नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। तो ये थी कॉमन क्रेट संगचूर साइलेंट किलर, साइलेंट नाइट किलर के बारे में शॉर्ट सी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। अगर आप इस सांप के बारे में कुछ भी जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये सांप मुझे रात के वक्त मिला होता तो ये मैं हरकत कभी नहीं करता। तो इस जंगल में अपने रसल वाइपर सांप को ढूंढने की एक्सपीडिशन फिर से शुरू करते हैं, लेकिन जाने से पहले इस सांप को करते हैं आज़ाद, क्योंकि ये जंगल इस सांप का हैबिटेट है। और आज़ाद करने से पहले एक पप्पी। बाय बाय मेरे दोस्त, बाय। अभी भी ये अपने सेल्फ डिफेंस मोड में है, लेकिन इसको थोड़ा सा तेज़ करते हैं, इसको हिलाते हैं, इसको यकीन दिलाते हैं कि अब हम तुम्हारी जान छोड़ने वाले हैं और चले जाओ भाई। हो गया।